क्या आप जानते हैं कि आपकी पहचान और प्रतिष्ठा की कितनी अहमियत है? आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत का आधार है और इसे बचाना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकशेल्फ टीवी। आज हम खोलने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का 8वां रहस्य। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा बेहतर होता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर आने के लिए विवश करे, जिसे वह अपनी योजनाएं छोड़ दे, उसे शानदार लाभ का लालच दे, फिर हमला करे। ताकत आपके पास है। रिट्रीट 14 में वियना सम्मेलन में यूरोप की प्रमुख शक्तियां इकट्ठी हुई ताकि नेपोलियन के गिरे हुए साम्राज्य के टुकड़ों को बांटा जा सके। शहर उत्सवों से भरा हुआ था और वहां की शाही पार्टियां अत्यंत शानदार थी, लेकिन इन घटनाओं के ऊपर नेपोलियन का साया मंडरा रहा था। उसे न तो मौत की सजा दी गई और न ही कहीं दूर निर्वासित किया गया, बल्कि उसे इटली के तट के पास स्थित एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। एल्बा द्वीप पर एक ऐसा व्यक्ति जो नेपोलियन जैसा साहसी और रचनात्मक था, सबको बेचैन कर रहा था। ऑस्ट्रियाई लोग उसे मारने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इसे बहुत जोखिम भरा समझकर उन्होंने इसे टाल दिया। रूस के सम्राट अलेक्जेंडर आ ने सम्मेलन के दौरान पोलैंड के एक हिस्से को न मिलने पर गुस्से में धमकी दी, सावधान रहो, मैं राक्षस को छोड़ दूंगा। सब समझ गए कि उसका मतलब नेपोलियन से था। सम्मेलन में मौजूद राज्यों के प्रतिनिधियों में से केवल टैलेरैंड, जो नेपोलियन के पूर्व विदेश मंत्री थे, शांति और निश्चिंतता से प्रतीत हो रहे थे, मानो उन्हें कुछ ऐसा पता था जो दूसरों को नहीं था। इस बीच एल्बा द्वीप पर नेपोलियन का जीवन उसके पिछले गौरव की हंसी बन गया था। एल्बा के राजा के रूप में उसे एक दरबार बनाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें एक रसोइया, एक कपड़े तैयार करने वाली, एक आधिकारिक पियानो वादक और कुछ दरबारी शामिल थे। ये सभी चीजें नेपोलियन को अपमानित करने के लिए की गई थी और यह सफल भी होती लग रही थी। हालांकि उसी सर्दी में एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसे नाटक में लिखा गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। एल्बा के चारों ओर ब्रिटिश जहाज तैनात थे, जिनकी तोपें हर संभावित निकास बिंदु को कवर कर रही थी। फिर भी किसी तरह 6 फरवरी मजदे की दोपहर में एक जहाज 900 लोगों के साथ नेपोलियन को लेकर समुद्र की ओर बढ़ा। अंग्रेजों ने पीछा किया, लेकिन जहाज निकल गया। इस लगभग असंभव भागने की घटना ने पूरे यूरोप में जनता को चौंका दिया और वियना में सम्मेलन के राज्यों के प्रतिनिधियों को आतंकित कर दिया। हालांकि यूरोप छोड़ना अधिक सुरक्षित होता, नेपोलियन ने न केवल फ्रांस लौटने का फैसला किया, बल्कि छोटे से सेना के साथ पेरिस की ओर कूच करते हुए सिंहासन पर दोबारा कब्जा करने की उम्मीद की। उनकी योजना सफल रही। हर वर्ग के लोग उनके स्वागत में झुक गए। पेरिस से मार्शल ने की सेना उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई, लेकिन सैनिकों ने जब अपने प्रिय पूर्व नेता को देखा तो वे पाला बदल गए। नेपोलियन को फिर से सम्राट घोषित किया गया। उनकी नई सेना में स्वयंसेवकों का जमावड़ा हुआ और पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगले 100 दिनों तक नेपोलियन ने फ्रांस पर शासन किया, लेकिन जल्द ही यह खुशी खत्म हो गई। फ्रांस दिवालिया था, उसके संसाधन लगभग समाप्त हो गए थे और नेपोलियन इसके लिए कुछ नहीं कर सके। उस वर्ष जून में वाटरलू के युद्ध में अंततः उन्हें हमेशा के लिए पराजित कर दिया गया। इस बार उनके शत्रुओं ने सबक सीखा। उन्हें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सेंट हेलेना के बंजर द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां से उनके भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। अंततः वर्षों बाद नेपोलियन के एल्बा से भागने की नाटकीय घटना के पीछे की वास्तविकता सामने आई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सके। और हाँ, हमारे चैनल बुकशेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें। फिर मिलेंगे।